ग्रुप के प्रिय निवेशक एवं एजेंट्स भाइयों और बहनों एवं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की आदरणीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं भारत के आदरणीय उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम और नमन। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एवं अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना। एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी, एल्केमिस्ट होल्डिंग के वास्तविक अपराधी एवं वास्तविक स्वामी सारे पूरे एल्केमिस्ट ग्रुप के, जिसको देश के उच्च श्रेणी के नेताओं ने 2010 से 2020 तक इस राष्ट्रीय अपराधी को देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य बना के रखा। और इस महापापी केडी सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियां एवं उनके नेताओं की मदद से देश भर के 1 करोड़ लोगों से, 1 करोड़ गरीबों से एल्केमिस्ट के नाम से 100 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर अपने संसद सदस्य होने का आपराधिक फायदा उठाया और 1 लाख करोड़ रुपया 1 करोड़ गरीबों से बेदर्दी से लूटा। और नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ने इस महापापी केडी सिंह का भरपूर साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। बहुत दुख की बात है। दिनांक 20/3/2021 को भाइयों और बहनों, मेरे अथक प्रयासों से रात दिन की मेहनत के बाद 13/1/2021 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली ने इस महाअपराधी केडी सिंह को गिरफ्तार किया। और उसके बाद से लगातार हर 8-10 दिन में एक बार बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, जो कि फर्जी होती है। लेकिन ये वकीलों का खेल है और कानून की लचर व्यवस्था है कि उसी अपराधी की, जिसको एक बार तय कर दिया गया कि ये महाअपराधी है, इसको जेल में ही रहना है, लेकिन बेल एप्लीकेशन सुनी जाती है। इसी कड़ी में 20/3/2021 को सीबीआई कोर्ट दिल्ली में केडी सिंह को पुनः पेश किया गया और उसके द्वारा डाली गई फर्जी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। और मैं अजय टंडन 15 निवेशकों के साथ सुबह 10 बजे 20 तारीख को सीबीआई कोर्ट पहुंच गया और 5 बजे तक वहां रहा। इस दौरान केडी सिंह के वकीलों ने बड़ी बड़ी भारी भारी अंग्रेजी बोलकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या करके कोर्ट को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया। हालांकि मैंने उनके इरादों को सफल नहीं होने दिया और बेल नहीं हुई और एक अगली तारीख लगा दी गई 26 तारीख, जिस पर फिर मैं जा रहा हूं। निवेशकों की तरफ से मैंने बहस की और केडी सिंह का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। भरी अदालत में मैंने केडी सिंह को जमकर लताड़ लगाई और अंत में कोर्ट ने 26 तारीख लगा दी है। मैंने कल ईडी को ऑनलाइन एक विस्तृत याचिका भेजी है, जिसमें मैंने वकालतनामा भेजा है अपना और निवेदन किया है कि पूरे मामले में ईडी मुझे अपना वकील नियुक्त करे। हालांकि इसके लिए मुझे ईडी से कोई फीस नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ गरीब निवेशकों, जो लाखों की संख्या में हैं, की तरफ से कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूं और केडी सिंह के और 100 एल्केमिस्ट कंपनियों के भयंकर फर्जीवाड़े को पूरी तरह से उजागर करना चाहता हूं, जो कि अन्य वकील नहीं कर पा रहे हैं, न कर पाएंगे, क्योंकि मामला इंसानियत से जुड़ा हुआ है और वकीलों का इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। उपरोक्त याचिका की प्रति मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय कानून मंत्री जी को भेजी है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूं ताकि आप लोग भी पढ़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कानून मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी, अब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि मामला बड़ा है, गंभीर है। 1 करोड़ निवेशक का मतलब होता है 1 करोड़ परिवार, यानी 5 करोड़ लोग, इनके जीवन का प्रश्न है। आदरणीय मंत्रीगण, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि पूरे मामले के, जिसकी मैं सैकड़ों याचिकाएं आप सब लोगों को भेज चुका हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके लिए आप सब लोग अपनी तरफ से अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों को समझते हुए दखल देने की कष्ट करिए और सार्थक दखल दीजिए ताकि इन 1 करोड़ गरीबों को न्याय मिल सके। कल दिनांक 20/3/2021 को शाम को 4 बजे एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के फर्जी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल देवेंद्र सिंह ने कंपनी के दिवालिया आदेश को लागू कराने हेतु वित्तीय लेनदारों की तृतीय बैठक आहूत की। यह दिवालिया आदेश और इसके अंतर्गत की जाने वाली सभी कार्रवाई असंवैधानिक है, फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है। भाइयों और बहनों, एनसीएलटी के 2 भ्रष्ट सदस्य MM कुमार और दीप्ति मुकेश ने महाचंडाल KD सिंह से करोड़ों की रिश्वत लेकर पूरी तरह से अवैध फर्जी आदेश पारित किया और दिवालियापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जबकि ये 25,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा है। कोई एग्जामिन नहीं किया गया, कुछ नहीं देखा गया, और एक मौका KD सिंह को दे दिया गया कि तुम चोर दरवाजे से 25,000 करोड़ रुपया का चूना लगा के देश की जनता को और भाग जाओ। मैं पहले भी कह चुका हूं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 महाभ्रष्ट कॉर्पोरेट डेटर्स को जनता का अरबों रुपया हड़प कर चोर दरवाजे से निकल जाने की इजाजत देने वाला महाभ्रष्ट कानून है, और इसके लिए ये कानून वर्तमान बीजेपी सरकार लाई थी, इसलिए यही सरकार जिम्मेदार है। और आज भी यही फर्जीवाड़ा लगातार चल रहा है। एलकेमिस्ट टाउनशिप में आदेश संख्या CP नंबर 1082/2018 डेटेड 25/1/19 और उसके अंतर्गत सभी कार्रवाई, सभी मीटिंग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की पूरी तरह फ्रॉड और अवैध है। इनके कारण भाइयों बहनों निम्न है। एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने पंजाब MP में फर्जी जमीनों की आड़ में फर्जीवाड़े से युक्त संपत्ति एवं निवेश प्रमाण पत्र जारी कर 25 लाख लोगों से 25,000 करोड़ रुपए लूटा, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B के अंतर्गत आजीवन कारावास करने योग्य अपराध है। इन सबको आजीवन कारावास होगा, और इन लोगों ने 25 लाख बार ऐसी फर्जी मूल्यवान प्रतिभूतियां जारी करके आजीवन कारावास वाला अपराध किया। लेकिन इस महाभ्रष्ट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने लेनदारों की सूची में सिर्फ 6,000 लोगों को शामिल किया और फर्जी RP का इरादा मात्र 3-4 करोड़ रुपए बांटकर KD सिंह को 25,000 करोड़ रुपए हड़पने का मौका देने का है। मैं 3 साल से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय गृह मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि एलकेमिस्ट की सभी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, ताकि सारे फर्जीवाड़े के साक्ष्य स्पष्ट रूप से सामने आ सके। लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के 500 निवेशकों ने ED को एक हलफनामा भेजा है। इसकी प्रति आप दोनों के कार्यालय में भेजी है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, निवेशकों ने कहा है, कि मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उन्होंने कहा कि पैसा लेने के लिए जिस समय पैसा ले रहा था KD सिंह की अगुवाई में पूरी टीम आई थी, और KD सिंह ने 15% और उससे अधिक मुनाफे के साथ रुपए वापसी या पंजाब और MP में
प्लॉट या विला या फ्लैट देने का वादा किया था। निवेशकों द्वारा रुपया न मिलने पर पंजाब और एमपी जाकर देखा तो वहां कोई जमीन नहीं थी। ये बात हलफनामे में लिखी है। ऐसा हलफनामा 25 लाख निवेशक देने को तैयार है अगर देश का कोई मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री इसको सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार हो। माननीय आदरणीय मंत्रीगण, लोग निवेशकों के हलफनामे से स्पष्ट है, 500 हलफनामे आ चुके हैं कि केडी सिंह एल्केमिस्ट ग्रुप के सभी निदेशक, एलसीएटी मेंबर देवेंद्र सिंह सभी कर्मचारियों को उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास योग्य अपराध किया है। इसके लिए मैं कानपुर में 2, आगरा में 1, छत्तीसगढ़ में 1 प्राथमिकी यानी एफआईआर सभी उपरोक्त धाराओं में पंजीकृत करा चुका हूं। उपरोक्त सभी पुलिस अधिकारी पुलिस के द्वारा वांछित हैं। उपरोक्त पंजीकृत प्राथमिकी में 3 निवेशकों यानी जयप्रकाश सिंह, नंद किशोर सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह से मैंने बातचीत की और उन्होंने इस तथ्य पर हलफनामा दिया है कि एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड में इन निवेशकों को सिर्फ औपचारिकता के लिए निदेशक बनाया गया और कभी निदेशक का कार्य इन निदेशकों ने नहीं किया और किसी निदेशक ने नहीं किया, ऐसा इनमें एफिडेविट में कहा। ये सारे के सारे 200 से अधिक निदेशक एल्केमिस्ट के डमी हैं, फर्जी हैं। 2-4-10 हजार रुपए दे करके उनके कागज में दस्तखत कराए केडी सिंह ने और असली मालिक केडी सिंह है। सारा रुपया 1 लाख करोड़ केडी सिंह के कब्जे में है। ऐसा इन 3 निदेशकों ने अपने हलफनामे में कहा। मैंने 2018 की बैलेंस शीट की गहन जांच की, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, वो पाया कि खाली 1 वर्ष में इस एल्केमिस्ट टाउनशिप से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया जो कि निवेशकों से फ्रॉड करके लिया गया था, जैसा मैंने ऊपर बताया, और इस एल्केमिस्ट टाउनशिप से ये रुपया एक के बाद एक अनेक कंपनियों में ट्रांसफर किया गया, जिसका असली मालिक केडी सिंह है। भाई और बहनों, आज मैंने पुनः एक विस्तृत शिकायत पुलिस कमिश्नर दिल्ली को भेजी है, जिसका लिंक अपने वीडियो में डाल रहा हूं और आप अपने सभी अपने हस्ताक्षर से उपरोक्त शिकायत भेजें। भाई और बहनों, 20 तारीख को सीबीआई कोर्ट में केडी सिंह के वकीलों ने कहा कि केडी सिंह इन किसी भी कंपनी में, टाउनशिप, इंफ्रा, होल्डिंग में कुछ भी नहीं है। इसके बारे में मैंने 2010 में केडी सिंह के द्वारा जारी एक किताब निकाली है। इस किताब के पहले पन्ने में केडी सिंह की बढ़िया फोटो छपी है और उसमें लिखा है, चेयरमैन, कंट्रीब्यूशन ऑफ कंवरदीप सिंह एज लीडर ऑफ एल्केमिस्ट ग्रुप एंड चेयरमैन ऑफ एल्केमिस्ट ग्रुप एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये इस किताब के हर पन्ने में एल्केमिस्ट ग्रुप की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिखे हैं, उनके बड़ी बड़ी फोटो दिए हैं और उन फोटो में सब पन्नों में सब जगह केडी सिंह की फोटो है, केडी सिंह का नाम है, केडी सिंह के बारे में लिखा है, केडी सिंह के स्टेटमेंट लिखे हैं। किसी भी एक और डायरेक्टर का कुछ नहीं लिखा है। पहले पन्ने से और आखिरी पन्ने तक कम से कम 20 जगह केडी सिंह चेयरमैन हर कंपनी का लिखा है और केडी सिंह कभी किसी मंत्री के साथ फोटो खिंचा रहा है, कभी एम्स के डायरेक्टर के साथ खिंचा रहा है अपनी अस्पताल के इनॉग्रेशन में, और कभी किसी बड़े आदमी के साथ खिंचा रहा है। पूरी किताब इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि 2010 में ही जब ये नया एमपी बना था और इसने दर्जनों फ्रॉड शुरू कर दिए थे और इसको रुपया 1 लाख करोड़ इकट्ठा करना था, तो इसने ये बढ़िया किताब पूरे देश में बंटवाई थी भाइयों और बहनों। और इस पूरी किताब में एक करीब 20 पन्ने की किताब है, जिसमें सारे इसके धंधे लिखे हुए हैं और सारे धंधों में स्वयं को इसने पूरे कंपनियों का चेयरमैन बताया है और फोटो के साथ बताया है। इसके अलावा और क्या रह जाता है। और इनका फर्जी वकील, झूठा वकील खड़े होकर कहता है कि साहब वो किसी कंपनी में नहीं है, शर्म आनी चाहिए।
उसका बार काउंसिल का सर्टिफिकेट निरस्त हो जाना चाहिए और ऐसे वकील को जेल जाना चाहिए भाई और बहनों। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक निवेशक का पैसा मैं दिला के ही चैन की सांस लूंगा। इसलिए आइए और मेरे साथ कहिए कि अगर मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, तो हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।